नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज आप लोगों को 12th क्लास का फिजिक्स क्वेश्चन बैंक कराने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे ऑब्जेक्टिव का। हम लोग लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस हर एक क्लास में करेंगे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बैंक का। क्वेश्चन बैंक जो है आप लोगों को एग्जाम में, बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और ये जो क्वेश्चन बैंक 12th क्लास फिजिक्स के बच्चों के लिए है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आप देखते होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड में जो आपकी एग्जाम होने वाली है, परीक्षा होने वाली है, उसमें पूछी जाती है, जो कि पीछे से प्रीवियस उठाए जाते हैं। तो आप इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे, और इसको रिवीजन करने से आपको यह भी फायदा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस के उठाएंगे वो आप आसानी से क्या करेंगे कि बोर्ड में बना पाएंगे। साथ साथ में क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, इस चीज का जो आइडिया है आपको हो जाएगी। तो चलिए मेरे बच्चों शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों इसको शुरू करते हैं। इसके साथ एक शायरी है और ये बहुत ही मस्त इस पर लिखी गई है कि नींद से प्यारी जो किताब लगने लगे, नींद से प्यारी जो किताब लगने लगे, तो समझो सफलता की राह पर चलने लगे। कितना अच्छी बात इसमें कही गई है कि नींद से प्यारी जो किताब लगने लगे तो समझो सफलता की राह पर चलने लगे। उसके बाद आपको एक साइड में देखते होंगे कि छात्र छात्राएं का पिक्चर जो कि एग्जाम देते हुए, बोर्ड एग्जाम देते हुए लगा हुआ है। तो इसी के साथ आज हम लोग क्वेश्चन बैंक का शुभारंभ करते हैं, और आप लोग से यही आग्रह करेंगे कि इससे आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए और अच्छे से पढ़ाई को करें। जो बच्चे नहीं कर रहे हैं वो भी करें, और ये रिवीजन में एक बहुत बड़ा योगदान आपको दिया जाएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस का। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 2009, हम लोग जो क्वेश्चंस कराएंगे वो कराएंगे 2009 से लेकर 2025 तक, जिसमें हम लोग सबसे पहले 2009 का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। आपको क्लियर लिखा भी गया है कि बिहार बोर्ड 12th परीक्षा 2026 फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक 2009। उसके बाद इसमें एक और बात लिखा गया है कि काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, मेहनत से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। बहुत अच्छा लाइन है कि काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हम लोग का काम क्या है? हम लोग का काम है पढ़ना। और मेहनत से बड़ा कोई कर्म नहीं होता, कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं उससे बड़ा कोई कर्म नहीं होता है। चलिए इसका 2009 का हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल है, कूलम्ब बल क्या होते हैं या कूलम्ब बल है? इसमें ऑप्शन दिया है मेरे प्यारे बच्चों, केंद्रीय बल, विद्युत बल, कह रहा है कि दोनों, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि कूलम्ब बल जो है, कूलम्ब बल केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है। इसका जो आंसर होगा सही मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा सी। आप इसका आंसर कर लेंगे सी। अगर आपको पता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन के जरिए भी जवाब दे सकते हैं जल्दी जल्दी। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपका 2 नंबर में है। 2 नंबर प्रश्न है कि यदि समरूप विद्युत विद्युत एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। कह रहा है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। समविभव क्या होगा? ऑप्शन दिया है एक्स वाई तल की दिशा में, वाई जेड तल की दिशा में, वाई जेड तल की दिशा में, कहीं भी, मतलब कोई भी जगह। तो इसका जो जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जवाब होगा एक्स वाई तल के दिशा में होगा। अगर कोई समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की अगर दिशा में विद्यमान होगा तो समविभव जो है वाई जेड तल की दिशा में होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 3 नंबर प्रश्न है कि किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए ऑप्शन दिया है, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए,
दूसरा ऑप्शन दिया है इसकी धारा को घटाना चाहिए, तीसरा ऑप्शन दिया है इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए, इसकी लंबाई को घटाना चाहिए। तो आपको पता होगा मेरे प्यारे बच्चों कि किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर, कह रहा है कि क्षेत्रफल के वृत्तीय पासा के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है, तो उस पासा का चुंबकीय आघूर्ण होगा। मतलब कह रहा है कि एक क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के वृत्तीय पासा के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र B है, तो उस पासा का चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो आप आघूर्ण इसमें ऑप्शन दिया गया है, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। इसका पहला जो ऑप्शन दिया है वो दिया है बी ए स्क्वायर बटा म्यू नॉट पाई। दूसरा ऑप्शन दिया है बी ए के पावर 3/2 म्यू नॉट दिया है, म्यू नॉट दिया है। तीसरा ऑप्शन दिया है बी ए के पावर 3/2 बाई म्यू नॉट पाई। चौथा ऑप्शन दिया है 2 पाई 2b a के पावर 3/2 बाई म्यू नॉट रूट अंडर पाई। अगर आपको पता है तो इसका जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, सही आंसर होगा वो होगा ए। क्या होगा? ए, बी ए स्क्वायर बटा म्यू नॉट पाई, इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, कहता है कि यदि एल प्रेरकत्व आर प्रतिरोध तथा सी संधारित्र की धारिता हो तो एल आर एवं आरसी का विभव सूत्र है। मतलब कह रहा है कि एल बटा आर एवं आरसी का विभव सूत्र है। तो इसका जो ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों वो दिया है m के पावर नॉट एल टी के पावर इनवर्स 1, या दूसरा दिया है m एल के पावर 0 टी के पावर -1। दूसरा ऑप्शन दिया है m के पावर 0 एल के पावर 0 टी। इसी में दूसरा लिखा है m एल टी के पावर 0। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है m के पावर 0 एल के पावर 0 टी या 1। तीसरा ऑप्शन दिया है m के पावर 0 एल के पावर 0 टी m। उसके बाद दूसरा इसमें है m के पावर 0 l के पावर 0 t। तो हम आपको बता दें कि यदि l प्रेरकत्व r प्रतिरोध तथा c संधारित्र की धारिता हो तो l बटा r एवं rc का विभव सूत्र क्या होगा? तो वो होगा m के पावर 0 l t के पावर -1 और इसका rc का होगा m l के पावर 0 t के पावर -1। इसका सही जवाब जो होगा ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पांच नंबर, 6 नंबर है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि चुंबक के tan A तथा tan B स्थिति में दूरी D पर चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः B1 तथा हो तो इसका जो सूत्र है वो क्या होगा? तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया गया मेरे प्यारे बच्चों। इसमें जो आंसर होगा वो होगा ए, B1 बराबर म्यू बाई 4 पाई इंटू 2md बाई डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर। और दूसरा दिया है B2 बराबर, ये B1 बराबर था, B2 बराबर दिया है म्यू नॉट बाई पाई इंटू एम बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर के होल 3/2। ये इसका सही आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यह है आपका 7 नंबर कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कलांतर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच का कलांतर क्या होता है? तो इसका जो कलांतर होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है पाई बटा 2। क्या होता है? पाई बटा 2।
याद रखेंगे, इसका जो सही आंसर होगा बी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि स्काई तरंग संचार आधारित है, स्काई तरंग संचार आधारित है। ऑप्शन दिया गया है आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है आयन मंडल द्वारा अवशोषण पर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है आयन मंडल में से संचार पर, चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। आप लोग को पता है तो बताइए। इसका जो सही आंसर होगा, स्काई संचार आधारित है, वो आधारित है आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। किस पर आधारित है? आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मांडुलन का सही जोड़ा चुने। इसमें मांडुलन दिया गया है और कह रहा है कि सही जोड़ा चुने, तो इसका सही जोड़ा क्या होगा? इधर आपका दिया गया है आयाम मांडुलन संकेत, इधर आयाम मांडुलन, आवृत्ति मांडुलन, कला मांडुलन और प्लास मांडुलन। साथ में इधर लिखा है आयाम मांडुलन संकेत, आरंभिक कला मांडुलक संकेत, आवृत्ति मांडुलन संकेत और प्लस स्थिति मांडुलन संकेत। इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है आपको यहां पर दिया गया है, ये सारा ऑप्शन दिया गया है। इसमें जो देखिए आयाम मंडल का जो सही जोड़ा होगा वो होगा ए का 1, 2 का 2 और 3 का 3, 4 का 4। मतलब कहने का अर्थ है बी 2 है और सी हो जाएगा 4 और काला मंडलन का हो जाएगा प्लस स्थिति मंडलन संकेत और इसका जो है ये 3 नंबर हो जाएगा आवृत्ति मंडलन संकेत। डी का जो आंसर है 3 होगा और सी का आंसर जो है आपको 4 होगा। मतलब इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है 1 का ए हो जाएगा, बी का 2, 3, डी का जो है 3 हो जाएगा और सी का 4 हो जाएगा। मतलब इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आप इसको मिला लीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा। 10 नंबर प्रश्न है आपका कि मूल गेट बेसिक गेट है। क्वेश्चन कह रहा है कि मूल गेट बेसिक गेट है। अब मूल गेट और बेसिक गेट कौन सा है? क्या एंड और है? हम पढ़ाए भी हैं आपको। नैंड नोड है या एंड और नॉट है। तो मेरे प्यारे बच्चों मूल बेसिक गेट वो होता है एंड और नॉट। क्या क्या होता है? एंड और नॉट। ये चलिए आगे देखिएगा। आगे आपका 11 नंबर प्रश्न है, 2009 का ही है ये। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हमें प्रयोग करना है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए प्रयोग करना है। देखिए अब इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा होगा दिष्ट धारा डायनमो, प्रत्यावर्ती धारा डायनमो और मोटर ट्रांसफार्मर। इसका जो आपका पहला एग्जाम्पल होगा कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हमें प्रयोग करना होगा क्या चीज का? तो करना होगा प्रत्यावर्ती धारा डायनमो का और साथ साथ में किसका? मोटर का। किसका करना होगा? मोटर का। तो इसमें आपको दो आंसर होंगे। एक आंसर होंगे प्रत्यावर्ती धारा डायनमो का और दूसरा जो आंसर होंगे वो होंगे मोटर का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि एक प्रतिरोध के आसपास प्रत्यावर्ती धारा वोल्टा मापी जा सकती है। मतलब एक प्रतिरोध है उसके आसपास प्रत्यावर्ती धारा वोल्टा मापी जा सकती है। इसमें ऑप्शन दिया गया है एक विभव मापी के प्रयोग द्वारा, दूसरा दिया गया है एक ताप तार वोल्टमीटर के प्रयोग द्वारा, तीसरा दिया गया है एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर मापी के प्रयोग द्वारा, चौथा दिया गया है एक चल चुंबक गैल्वेनोमीटर मापी द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर सही आंसर है वो एक होगा ये, एक विभव मापी के प्रयोग द्वारा,
दूसरा जो होगा एक तप्त तार वोल्ट मीटर के प्रयोग के द्वारा इसको क्या की जा सकती है, मापी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या ए बढ़ती है उसी के साथ निम्न में से नाभिक से संबंधित किस राशि का परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या ए जो है बढ़ती है उसी के साथ साथ निम्न में से नाभिक से संबंधित किस राशि का परिवर्तन नहीं होता है। तो आपको इसमें 4 गो एग्जाम्पल दिया है जिसमें से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा घनत्व। क्या होगा, घनत्व। चलिए उसके बाद 2009 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 2010 में चलेंगे। इसमें एक बात लिखा गया है, देखिए एयर जो है 2010 क्वेश्चन बैंक का 10 है। इसमें एक बात लिखा गया है कि सपना एक देखो मुश्किलें हजार आएगी लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। कितना अच्छा बात है। आप लोग अगर बेहतर तैयारी करें और मेहनत करें, दिन रात एक अगर अभी कर दे, रिवीजन करने में जी जान लगा दे तो जो कामयाबी होगा वो खुद शोर मचा देगा, आपको कहने का जरूरत नहीं होगा। चलिए आगे का प्रश्न देखिएगा। आयाम मांडुलन में मांडुलन सूचांक, आयाम मांडुलन में मांडुलन सूचांक क्या होता है, सदा शून्य होता है। क्या होता है, ऑप्शन दिया है सदा शून्य होता है। दूसरा ऑप्शन दिया है 0 से 1 के बीच होता है। तीसरा ऑप्शन दिया है 1 तथा 0 के बीच होता है। इनमें से कोई नहीं। तो जो आयाम मांडुलन में मांडुलन सूचांक होता है वो होता है 0 से 1 के बीच होता है। क्या होता है, 0 से 1 के बीच होता है। अगला प्रश्न देखिएगा। समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है। क्या होती है, संधारित्र की धारिता बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की जो धारिता है वो बढ़ जाती है। क्या होता है, बढ़ जाती है। इसका सही आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में होता है। विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में होता है। तो ऑप्शन दिया है 4.78 गुने 10 के पावर -10। दूसरा ऑप्शन दिया है +16 गुने 10 के पावर -19। तीसरा ऑप्शन दिया है 299 गुने 10 के पावर 9 और चौथा ऑप्शन दिया है -16 गुने 10 के पावर 9। हो सकता है कि क्वेश्चन बैंक में आपका 1.6 दशमलव इसमें छूट गया होगा, 2.99 होगा, यहां पर भी 1.66 होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू जो मात्रक होता है वो होता है 4.78 गुने 10 के पावर -10। इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। पांच नंबर प्रश्न, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। आपको पता भी होगा अगर आप इसको पढ़े होंगे। तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। ऑप्शन दिया है संरक्षी, असंरक्षी,
कहीं संरक्षित तथा कहीं असंरक्षित, इनमें से कोई नहीं। तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है वो होता है संरक्षित। क्या होता है? संरक्षित। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर है, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन अनुपात अचर होता है? ऑप्शन दिया है कुल आवेश बटा विभव। दूसरा ऑप्शन दिया गया आवेश बटा विभवांतर। तीसरा ऑप्शन है कुल आवेश इंटू 2 बाई विभव। और चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन अनुपात अचर होगा? तो वो होगा कुल आवेश बटा विभव। इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर कहता है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है शक्ति का, ऊर्जा का, बल आघूर्ण का और छूटा हुआ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा किलोवाट घंटा मात्रक है वो है ऊर्जा का। किसका है? ऊर्जा का है। अगला प्रश्न देखेंगे। समरूप वेग से चलमान आवेश उत्पन्न करता है। समरूप वेग से चलमान आवेश उत्पन्न करता है। ऑप्शन दिया है केवल विद्युतीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। क्या होगा? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक होता है। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, न्यूटन बटा ए मीटर होता है, ए मीटर होता है या टेस्ला होता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ए मीटर। क्या है? ए मीटर। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक ए मीटर होता है। चलिए आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। दस नंबर देखिएगा। प्रश्न कहता है कि एलसीआर श्रेणी परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक एसी स्रोत जुड़ा है। धारा का शिखर मान महत्तम होगा यदि ओमेगा क्या है? 1 बटा रूट अंडर 1 बटा छोटा है किसे? 1 रूट अंडर एल बाई सी। थोड़ा इसमें टाइप करने में दिक्कत होती है जिसकी वजह से यह लिखा नहीं जाता है। अगर आपको ऑप्शन दिख रहा है तो इसमें से बताइए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि बोर्ड के हाइड्रोजन परमाणु के सिद्धांत से न्यूटन कक्षा में विद्वान इलेक्ट्रॉन के लिए, एनटीएच कक्षा में विद्वान इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? ऑप्शन है रेखीय संवेग समानुपाती 1/n, दूसरा है त्रिज्या समानुपाती n, तीसरा है गतिज ऊर्जा समानुपाती 1/n², चौथा है कोणीय संवेग समानुपाती 1। अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा कोणीय संवेग के समानुपाती n। और इसमें एक और एग्जांपल होगा गतिज ऊर्जा समानुपाती 1/n²। अगला प्रश्न है एंटीना होता है। एंटीना होता है। एंटीना क्या होता है? प्रेरणिक होता है, धारित्मक होता है, अनुनादी आवृत्ति पर प्रतिरोधक होता है या अनुनादी आवृत्ति के ऊपर होता है? एक तो ये आपका उदाहरण हो जाएगा। एंटीना होता है तो अनुनादी आवृत्ति के ऊपर होता है। दूसरा जो है प्रेरणिक हो जाएगा, प्रेरणिक। ए और डी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि जब एक अभिसारी लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है। एन क्या है? द्रव्य है, बराबर एन क्या है? ये लेंस है। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? तो लेंस का जो फोकस दूरी होगा वो होगा अनंत। क्या होगा? अनंत।
देखिए एक बात, और ये 2010 आपका समाप्त हो गया, अब हम लोग 2011 में चलेंगे। इसमें लिखा गया है कि जीतेंगे हम यह वादा करो, बहुत अच्छा शायरी एक लिखा गया है कि जीतेंगे हम यह वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। कितना बहुत मोटिवेशनल लाइन लिखा गया है, और इससे आप मोटिवेट होइए और अपने जीवन में इसको अप्लाई कीजिए और बेहतर बनाइए, मेहनत कीजिए। बोर्ड एग्जाम आपका बहुत ही नजदीक है, मेहनत ही आपको बेहतर सफलता, बेहतर रिजल्ट दिलाएगी। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, सेल्फ स्टडी पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक रिजल्ट आपका बेहतर नहीं होगा। आप जितना बढ़िया मेहनत करेंगे, जितना बढ़िया मेहनत करेंगे, उतना बढ़िया रिजल्ट आपका बोलेगा। और मेहनत को जो है खामोश होकर करना चाहिए। इससे क्या होता है, सफलता खुद शोर मचाता है। बहुत अच्छा लाइन है, एक बार इसको हम और आपको बता देते हैं कि जीतेंगे हम यह वादा करो, जीतेंगे हम यह वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे। किस्मत अगर रूठ जाए फिर भी क्या हो, हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। अपने इरादा को क्या करो, मजबूत करो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई का समतुल्यांक निर्वात में डैश डैश पथ की लंबाई क्या होगा। एक ऑप्शन दिया है n-1 इंटू टी, दूसरा दिया है nt, तीसरा दिया है n/t-1। इनमें से कोई नहीं, इसका सही जो आंसर होगा होगा बी, nt। क्या होगा, nt, सही आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, ये आपको क्वेश्चन पीछे भी मिला होगा, पर ये 2011 में दिया गया। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, तो इसका आंसर क्या है, संरक्षी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एक कूलम आवेश बराबर कितना ESU। एक कूलम आवेश बराबर कितना ESU। इसका ऑप्शन दिया गया है 3 गुने 10 के पावर 9, लिखा गया है 3 गुने 10 के पावर 9। दूसरा ऑप्शन दिया है 9 गुने 10 के पावर 9। तीसरा है 8.85 गुने 10 के पावर -12। तो इसका सही जवाब जो होगा होगा 3 गुने 10 के पावर 9। ऐसे एक्यूरेट मान जो आता है इसका 2.99 करके आता है, गुने 10 के पावर 9, पर इसको लगभग में जो है इतना दिया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है ए हो जाएगा। आगे देखिएगा, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। ऑप्शन दिया है 1.8 गुने 10 के पावर -11 कूलम्ब केजी बाई केजी, 1.8 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब बाई केजी। दूसरा दिया है, तीसरा दिया है 1.9 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब बाई केजी। चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा ए होगा, 1.8 गुने 10 के पावर -11 कूलम्ब बटा केजी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न एक आपको दिया गया है, चित्र दिए गए हैं, चित्र में कह रहा है कि प्लेट का x आवेश क्या होगा। जब आप इसको निकालेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 20 म्यूसी। अगला प्रश्न देखेंगे कि स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, आप पढ़े होंगे 50,000 ओम से अधिक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निकेल है, निकेल है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौ चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। तो निकेल जो है लौ चुंबकीय, क्या है, लौ चुंबकीय है। अगला प्रश्न देखेंगे, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत, शून्य, 5 सेंटीमीटर, प्लस में 5 सेंटीमीटर, माइनस में। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। इसका सही आंसर ए होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। बहुत बार इसको पढ़े होंगे कि लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो डायफ्टर होता है।
अगला प्रश्न है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में, उस दिन पढ़ाया भी है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा आई, आधार धारा आईबी तथा संग्राहक धारा आईसी में संबंध है। आपको ऑप्शन दिया गया है आईसी बराबर आई माइनस आईबी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है आईबी बराबर आई माइनस आईसी, तीसरा दिया गया आईई बराबर आईसी माइनस आईबी, चौथा दिया गया आईबी बराबर आईई प्लस आईसी। इसका जो सही आंसर होगा ए होगा। एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा का संबंध इससे होगा, ए। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, मनुष्य के आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, उल्टा, सीधा, वास्तविक। इसका जो सही आंसर होगा एक होगा उल्टा और दूसरा होगा वास्तविक। उल्टा और वास्तविक बनता है मनुष्य के आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब। अगला प्रश्न देखेंगे कि लेजर किरण में एक फोटोन दूसरे फोटोन को उत्सर्जन के लिए प्रेरित करता है तो दोनों फोटोन होती है समान ऊर्जा, समान दिशा, समान आयाम, इनमें से कोई नहीं। तो लेजर जो किरण होती है उसमें एक फोटोन दूसरे फोटोन को उत्सर्जन के लिए प्रेरित करता है समान ऊर्जा और समान दिशा, ए और बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा जो कि आपका लास्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी राशि या राशियां अदिश है? ऑप्शन दिया है चुनने के लिए, ऑप्शन दिया है आवेश, दूसरा दिया है धारिता, तीसरा दिया है विभव और चौथा दिया है विद्युत तीव्रता। तो एक हो जाएगा आवेश और दूसरा हो जाएगा विभव, ए और सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन बैंक में आपको दो ऑप्शन वाले दिए गए हैं, इसके लिए आपको आंसर जो है दो बताया गया है। ये आपका लास्ट प्रश्न था और इसी के साथ इसमें एक और शायरी आपको ऐड किया गया है जो कि 2012 का कल पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जो इस कदर की मिसाल बन जाए। कितना अच्छा शायरी है। इसके साथ इस क्लास को हम लोग फिर कल इसी टाइम मिलेंगे और आप सभी प्यारे बच्चों को हम यही कहना चाहेंगे कि बोर्ड का तैयारी और रिवीजन आप बेहतर तरीके से करें। इसके साथ धन्यवाद।